नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर दास, सीईओ ऑफ मेकओवर क्लासेस, कोर्स डायरेक्टर, ट्रेनर कम मोटिवेशनल स्पीकर। वी प्रोवाइड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। पर मैं आज आप लोगों से इंग्लिश के बारे में बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आप सभी माताओं और बहनों से, सभी भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, चाइना में होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता, पर सारे रंग चाइना से इंडिया में आती है और हम त्योहारों में उन रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाइना में दीपावली नहीं मनाई जाती और सारे पटाखे चाइना से इंडिया में आती है और हम उन पटाखों से दीपावली मनाते हैं। उसी तरह से सोमवार को, जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, श्रद्धा, करुणा का जो त्यौहार है, उसे हम बहुत प्यार से, विश्वास के साथ मनाते हैं। और रक्षाबंधन के लिए भी बाज़ार में कई तरह की रंग बिरंगे राखियाँ आ चुकी है, जो कि चाइना से बहुत अधिक मात्रा में आती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सोने चांदी के रंग बिरंगे और खूबसूरत राखियों से रक्षाबंधन त्यौहार मनाना कोई ज़रूरी नहीं है। रक्षाबंधन तो मात्र एक कलेवा बांध देने से या कोई भी धागा बांध देने से भाई बहन के रिश्ता में प्यार और मधुरता बढ़ सकती है और अच्छा संबंध बनाए रखा जा सकता है। पर इसके लिए लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को अपनाते हैं और चाइना से आई हुई राखियों का इस्तेमाल करते हैं और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को इन चीज़ों से बनाते हैं, जो कतई हमारे देश के हित में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम चाइना का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका मुनाफा सीधे तौर पर चाइना पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान हमारे अपने लोगों के ऊपर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की सेनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, जैसा कि आपने कई वीडियो में देखा होगा कि चाइनीज चीज़ों का इस्तेमाल हमारे देश के हित में नहीं है, ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। हम जाने अनजाने चाइना की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और हमारी स्वदेश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना कर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर बनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ और आप भी ये चाहेंगे कि चाइना की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल ना करें, स्वदेशी अपनाएं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, ताकि इसका लाभ सीधे तौर पर हमारे देशवासियों को पहुंच सके। मैं बहनों से अपील करना चाहूँगा कि रक्षाबंधन के इस मुबारक मौके पर हमारे देश के उन जवानों को जो सीमा पर दिन रात बिना थके हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पे लगाकर हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उन भाइयों के लिए भी अपनी तरफ से इस कलेवा या कोई भी धागा जो प्यार का सबूत हो, प्यार से भेजा जाए, वो उनके लिए गौरव का विषय होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और हम इस देश में सुरक्षित रह सकेंगे। क्योंकि अगर वो सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो मैं अपने बहनों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने देश के उन जवानों के लिए इस रक्षाबंधन के मुबारक मौके पर भगवान से ये प्रार्थना करें और उनके लिए ये दुआ मांगे कि वो सुरक्षित रहे, सलामत रहें और हमेशा खुश और मुस्कुराते रहें। मेरी ये अपील, मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में ये जानकारी फैल सके कि चाइनीज़ वस्तुओं का इस्तेमाल करना कतई हमारे हित में नहीं हो सकता। हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए
और हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।